हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी, आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये सीरीज़ आप लोगों के उत्तर प्रदेश पीसीएस को ध्यान में रख के स्टार्ट की गई है और इसमें हम सभी मंडल्स को पढ़ रहे हैं। आज हम प्रयागराज के दूसरे पार्ट को पढ़ने वाले हैं, जिसमें कौशाम्बी और फतेहपुर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोग प्रयागराज और प्रतापगढ़ इन दोनों को कर चुके हैं, ये दोनों हमारे हो चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो उस पर आप पीछे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। क्लियर है। चलिए, आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो है फतेहपुर और कौशाम्बी। ये दोनों जिले आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले अगर हम फतेहपुर की बात करें तो इसकी लोकेशन आपको दिखाई दे रही होगी कि ये यूपी में कहाँ दिखाई देता है। तो लोकेशन आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए कि भाई हमारा जिला कहाँ दिखाई देता है। उसके बाद अगर हम इसके जो मुख्यालय है उसकी बात करें तो इसका मुख्यालय आपको फतेहपुर में दिखाई देता है। दूसरा, मंडल की बात करें तो मंडल आपका प्रयागराज है। ठीक है, ये दोनों बात समझ में आई। अगर हम इसके उपनाम की बात करें और इसके पूर्व नाम की बात करें तो इसे हम लोग रणभूमि नगर कहते थे। क्या कहते थे भाई? रणभूमि नगर कहते थे। और प्राचीन काल में इसे हम वत्स महाजनपद का भाग भी देखते हैं। यह हमने जब महाजनपद 16 महाजनपद पढ़े होंगे तब हमने इसको देखा होगा। ठीक है, ये वत्स महाजनपद का हिस्सा दिखाई देता है। पुराणों में अशोथर मतलब अश्वत्थामा की नगरी भी इसे कहा जाता है और इसे भिटोरा भी कहा जाता है, मतलब महर्षि भृगु ऋषि की तपस्थली यहाँ पे मानी जाती है। और इस पूरे सेगमेंट में आपको एक घाट का उल्लेख भी मिलेगा, असिन घाट। ठीक है, उसका उल्लेख भी यहाँ पे मिलता है। अब ये रही पुराणों की बात, ये पूरा का पूरा वैदिक काल के टाइम में हो गया। अगर हम मुगल काल की बात करें तो औरंगजेब और शाह सुजा, ये दोनों आपको मुगल काल में दिखेंगे। औरंगजेब और शाह सुजा, इन दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ है, खजुआ नामक युद्ध, उसी को हम उसी प्लेस के नाम से जानते हैं कि भाई खजुआ वॉर कहाँ हुई थी? खजुआ जगह पे ही हुई थी। तो ये भी यहीं पे दिखाई देती है। ये एरिया गंगा और यमुना के बीच में दिखाई देता है, इसी वजह से इसे दोआब कह देते हैं, गंगा और यमुना के दोआब का हिस्सा। अगर मैं बात करूं 31 अगस्त 1826 की, तो उस दिन इलाहाबाद एवं कानपुर जनपद के कुछ हिस्सों को अलग करके एक नया पूरा जनपद बना दिया गया और उसी को हमने क्या नाम दिया? फतेहपुर नाम दिया। तो ये इलाहाबाद और कानपुर जनपद के कुछ भागों को लेकर बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं वैदिक युग की बात करूं कि भाई ये अंतरदेश के नाम से जाना जाता था, इस पूरे एरिया को हम अंतरदेश के नाम से भी जानते हैं। क्षेत्रफल की बात की जाए तो 4152 इसका टोटल एरिया दिखाई देता है। जो भौगोलिक स्थिति है उसके अगर अक्षांशों की बात करूं, लैटिट्यूड की, तो 25 डिग्री 26 मिनट से लेकर 26 डिग्री 16 आपके नॉर्थ में, और लैटिट्यूड आपको 80 डिग्री 14 से लेकर आपका 81 डिग्री 20 मिनट ईस्ट तक दिखाई देती है। अगर लोकेशन मैंने बताया तो गंगा और यमुना दो आपकी लोकेशन है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, सीमाओं की बात कर लेते हैं भाई कि भाई कौन कौन सी सीमाएं किस किस से टच होती हैं। अगर नॉर्थ, साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, इनकी बात करते हैं कि कौन कौन सा एरिया किस किस एरिया में पड़ता है। अगर मैं ईस्ट की बात करूं तो प्रतापगढ़ और कौशाम्बी, ये दोनों एरिया दिखाई देते हैं ईस्ट में। वेस्ट की बात की जाए तो हमीरपुर और कानपुर नगर दिखाई देता है। फिर उसके बाद अगर हम नॉर्थ की बात करें तो उन्नाव और आपका रायबरेली दिखाई देता है। अगर हम साउथ की बात करें तो चित्रकूट और कौन सा दिखेगा भाई? और आपका बांदा दिखाई देता है। तो यहाँ पर 2-2-2-2, ठीक है, आपके 8 जिले इसके साथ अपनी सीमाओं को साझा करते हैं। नदियाँ और नहरों की बात की जाए तो यहाँ पे 2 नदियाँ गंगा और यमुना जी दिखाई देती हैं। झीलों की बात की जाए तो यहाँ पे ठिठोरा झील बहुत फेमस है और यहीं पे एक ताल दिखाई देता है जिसका नाम है मोराई ताल। तो ये दोनों याद रखिएगा, ठिठोरा झील इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ मोराई ताल भी यहीं पर दिखाई देता है। ऊर्जा परियोजनाओं की बात करते हैं तो ऊपरी गंगा नहर यहाँ पे भी है और साथ साथ निचली गंगा नहर भी यहाँ पर
दिखाई देती है। ये दोनों ही यहाँ पर दिखाई देते हैं। क्लियर है ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, उद्योगों की बात कर लेते हैं और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की भी बात करते हैं। उद्योगों में यहाँ पर आपको चमड़ा उद्योग दिखेगा क्योंकि कानपुर से अलग हुआ है। हस्तशिल्प उद्योग दिखाई देगा क्योंकि इलाहाबाद से अलग हुआ है। इंजीनियरिंग संबंधित यहाँ पे उपकरण काफ़ी बनते हैं तो उसका भी इंडस्ट्री यहाँ पे दिखाई देती है। यहाँ पे कई सारी चावल मिलें भी हैं, रेडीमेड गारमेंट्स का भी सामान है, यहाँ पे स्टील है, धागा है, लकड़ी और मिट्टी के खिलौने बनते हैं, माप और तौल के भी उपकरण बनते हैं, जो बाट वगैरह होते हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी बनते हैं। ठीक है, अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें तो बेडशीट जो होती है, जो हम लोग बिछा के आराम से सो जाते हैं, वो यहीं पर बढ़िया तरीके से फेमस है। बेडशीट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत यहाँ पे रखा गया है और लौह निर्माण कार्य भी यहाँ पे काफ़ी फेमस है। ठीक है, जीआई टैग की बात करें कि भाई जीआई टैग किसको दिया गया है, तो यहाँ पर एक पेड़ा मिलता है जिसका नाम है मलवा पेड़ा। ठीक है, मलवा पेड़ा, ये आपको याद रखना है। ठीक, बहुत बढ़िया है, कभी मौका मिले तो खा के आइएगा, मस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रशासनिक परिचय, एडमिनिस्ट्रेशन जो वहाँ पे यूनिट्स हैं उनकी बात करते हैं। तो लोकसभा की यहाँ पे एक सीट दिखाई देती है जिसका नाम है फतेहपुर। ठीक, और 6 सीटें आपको विधानसभा की दिखाई देंगी, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, बिंदकी, खागा, जहानाबाद, हुसैनगंज, ये 4 हो गए। इसके बाद एक पड़ती है खुद फतेहपुर और एक है अहा सहा। ठीक है, अहा सहा, ये आपको 6 सीटें आपको दिखाई देंगी जो कि विधानसभा की हैं। आगे बढ़ें, आगे है जनसंख्या। यहाँ पर जो टोटल जनसंख्या है वो है 26,32,733। अगर पुरुष मेल जो है उनकी जनसंख्या देखी जाए तो 13,84,722, फीमेल 12,48,011। अगर हम यहाँ पर शहरी बात करें कि शहरी जनसंख्या 12.23, ग्रामीण जनसंख्या 87.77। उसके बाद साक्षरता दर जो है यहाँ की, ये इंपॉर्टेंट है भाई, लिटरेसी रेट, वो है 67.43%। यहाँ पे अगर उसी लिटरेसी में से पुरुष की बात की जाए तो 77.2 और फीमेल की बात की जाए तो 56.6। ये लिटरेसी रेट है, ये अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से अगर घनत्व की बात की जाए तो 634 यहाँ पे डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी। यहाँ पे सेक्स रेशियो की बात की जाए तो 901 दिखाई देगा। यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर देखी जाए तो 14.05% दिखाई देगी। ठीक है, अगर यहीं पर मेलों की बात कर ली जाए कि भाई मेला कौन कौन से लगते हैं, तो यहाँ पे एक बहुत फेमस मेला लगता है, महादेव मेला, पशु मेला, कृषि मेला और शीतला देवी मेला। ये सारे के सारे यहाँ मेले लगते हैं भाई, ये मेले हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे धार्मिक प्लेस और घूमने वाली प्लेस देखें तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, भिटौरा, वहीं पे एक घाट पड़ता है ओम घाट, वो भी इम्पोर्टेंट है। असनी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे शिवराजपुर बहुत फेमस है। बावन इमली बहुत फेमस है जो कि शहीद स्थल है। यहाँ पे भृगु ऋषि जो कि मिटौरा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपका असोथर घूमने वाली जगह है जहाँ पे अश्वत्थामा जो है उनका पूरा का पूरा एरिया पड़ता है। वो मोटे महादेव यहीं पर हैं, आदमपुर घाट भी यहीं पर है, तो ये इम्पोर्टेंट है भाई। अब यहाँ पे अरहर की दाल सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जो हमारे यूपी का ज़िला है वो आपका यही है। ठीक है, आगे चलते हैं और अगले जनपद में चलते हैं, उसका नाम है कौशाम्बी। तो यहाँ से चौथा जनपद है हमारा कौशाम्बी। ये जो एरिया दिख रहा है वही किसका है भाई, कौशाम्बी का है, यूपी का वो ज़िला जो कि यहाँ पे है, प्रयागराज में आता है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो इसका मुख्यालय बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मुख्यालय चेंज हो गया है, बहुत सारे लोग सीधे सीधे मार देंगे कौशाम्बी और वो लिख के भी देगा। यहाँ पे मंझनपुर है, क्या नाम है, मंझनपुर। मंडल कौन सा है, प्रयागराज। इसका पुराना नाम या उपनाम आध नगरी कहते हैं इसको, फेमस है। इलाहाबाद से ही बना था 1997 में। ठीक है, तो जो कौशाम्बी दिखाई देता है वो 4 अप्रैल 1997 में बना और इलाहाबाद से ही कट के बना था। यहाँ से आगे बढ़ें तो जिला मुख्यालय जो मंझनपुर है, यमुना नदी के नॉर्थ कोस्ट पे दिखाई देता है।
बुद्ध के समय कौशाम्बी भारत के 6 सबसे महत्वपूर्ण और समृद्ध शहरों में से एक था। तो बुद्ध के टाइम में आपने कौशाम्बी पढ़ा ही होगा। यहां से अगर प्राचीन भारत के संचार का एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केंद्र भी माना जाता है, क्योंकि इसी शहर के उत्तर में और दक्षिण में पूरा का पूरा मुख्य मार्ग जुड़े हुए थे। जो मेन रास्ते थे वो यहीं से जाते थे, इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट शहर माना जाता था। आगे बढ़ते हैं। यह जनपद छठे जैन तीर्थंकर प्रद्ध प्रभु है ना, जिसे हम प्रथम प्रभु भी कहते हैं, उनकी जन्मस्थली भी है। और इसी जनपद में महात्मा बुद्ध ने अपना 9वां वर्षा ऋतु व्यतीत किया था। ये बिल्कुल ही डेप्थ में चले जाओगे, क्योंकि यूपीपीसीएस में एक बार पूछ लिया है। यहाँ से कौशाम्बी को आद्य नगरी स्थल भी कहा जाता है। इसका जो पूरा एरिया है वो बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है। 1779 ये इसका एरिया है। अगर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात की जाए तो 25 डिग्री 20 मिनट आपको दिखाई देगा, जो कि आपको नॉर्थ में दिख रहा होता है, और 81 डिग्री 23 मिनट जो कि ईस्ट में इसके लॉन्गिट्यूड दिख रहे होते हैं। अगर हम अवस्थिति की बात करें तो यमुना के बाएं साइड में ये दिखाई देता है। सीमाओं की बात कर लेते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से पूछा जाता है कि भाई इसका जिला किससे लग रहा है। ठीक है, देखो ईस्ट वेस्ट, सबसे पहले ईस्ट की ही बात करते हैं तो आपको प्रयागराज दिखेगा। अगर वेस्ट की बात करें तो फतेहपुर दिखेगा और चित्रकूट दिखेगा। साउथ की बात करें तो चित्रकूट दिखेगा, क्योंकि यहाँ से आ जाता है। फिर यहाँ से नॉर्थ में आपको प्रतापगढ़ दिखाई देगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नदियों की बात करें तो गंगा और यमुना दिखाई देती हैं। झीलों की बात करें तो यहाँ पे अलबरा झील है, जो कि बहुत फेमस है, जो विदेशी पक्षी होते हैं उनके लिए। यहाँ से उद्योगों की बात करें तो जो खाद्य प्रसंस्करण है, केले के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ये। और यहाँ पे बहुत सारे कृत्रिम धागे बनाने के उद्योग हैं, केले के चिप्स बनाने के हैं, केले के ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने के हैं, जो अपने चेहरे पे लगा के अपन घूमते हैं, सारे के सारे यहाँ हैं। और जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है वो भी केला का क्या है, खाद्य प्रसंस्करण, उसको संभाल के प्रिजर्व करके रखना। अगर हम यहाँ की प्रशासनिक इकाई की बात करें तो लोकसभा की एक सीट है यहाँ पे कौशाम्बी, और 3 सीटें यहाँ पे आपको विधानसभा की दिखेंगी, मंझनपुर, आपका चायल और सिराथू। ये तीनों आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से 3 आपको विधायक मिलते हैं। ठीक है, चलो जनसंख्या की बात कर लीजिए तो टोटल जनसंख्या यहाँ पे आपको दिखाई देगी कि 15,99,596। ठीक है, पुरुष उसमें से आप बांट दीजिए, महिलाएं बांट दीजिए, संख्या आपके सामने लिखी है। देखो ये डाटा बहुत टफ हो जाता है, मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल रट लो, लेकिन थोड़ा सा मोटा मोटा ध्यान रखना कि यहाँ पे 7.78 क्या रहती है, शहरी जनसंख्या रहती है, और ग्रामीण यहाँ पे 92.22% ग्रामीण रहती है। साक्षरता की बात की जाए तो 62.28% यहाँ पे लिटरेसी रेट दिखाई देता है, जिसमें से मेल 72% आपको दिखाई दे रहा है, और फीमेल 48.56% फीमेल दिखाई दे रही है, जो कि पढ़ी लिखी हैं। अगर मोटा मोटा बात करें यहाँ के और चीज़ों की, जैसे मेलों की बात करें तो यहाँ पे एक मेला लगता है जिसका नाम है मूरतगंज का पशु मेला, जो बहुत फेमस है। कहाँ का? मूरतगंज का। एक यहीं पे प्रभास गिरी है पमोशा, वहाँ का मेला भी बहुत फेमस है। यहाँ पे एक माता है शीतला माता, क्योंकि बिल्कुल लगी हुई है तो शीतला माता वहाँ पे फेमस है। तो शीतला माता मंदिर में गधों का मेला। किसका मेला? गधों का। दशहरा मेला बहुत फेमस है। ठाकुर जी का मेला बहुत फेमस है। घूमने वाली जगह धार्मिक प्लेसेस कौन कौन सी हैं? शीतला धाम बहुत फेमस है। कड़ा का जो पबोसा में जैन मंदिर है वो बहुत फेमस है। उदायन का किला बहुत फेमस है। मलुकदास जी का आश्रम बहुत फेमस है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर 2 डाटा और हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, जैसे सेक्स रेशियो 908 है यहाँ का। यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वो 899 है, ये याद रखना है। अब बात करते हैं इस पूरे सेगमेंट की जो हमने कवर किया है,
जिसमें प्रयागराज हमारा ख़त्म हो गया, प्रतापगढ़ ख़त्म हो गया, फतेहपुर ख़त्म हो गया और कौशाम्बी ख़त्म हो गया। इसके बाद एक नया ज़िला लेंगे, नए जनपद को देखेंगे, उसके अंदर जो जो ज़िले आएंगे उनको देखेंगे। उम्मीद है कि यहाँ से आपके सारे सेगमेंट कवर हो रहे होंगे। आपके जनसंख्या कवर हो रहा होगा, आपके धार्मिक स्थल कवर हो रहे होंगे, आपके मेले कवर हो रहे होंगे, सारा का सारा पॉइंट यहाँ से कवर हो रहा होगा। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। बस आपके ऊपर है कि आप इसको कितना सीरियस लेते हैं और कितना इसको यूज़फुल अपने लिए बनाते हैं। बढ़िया से बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।